नमस्कार, मैं हूं जैनिश मसी और आपका स्वागत है पब्लिक एशिया न्यूज में। भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व यानी लोकसभा चुनाव की वोटिंग खत्म हो चुकी है और मंगलवार 4 जून को आने वाले नतीजों से पहले एग्जिट पोल भी आ चुके हैं, जिसके मुताबिक भाजपा एक बार फिर बड़े बहुमत से जीत हासिल करने जा रही है। एग्जिट पोल में बताया जा रहा है कि भाजपा और गठबंधन पार्टियों को 361 से लेकर 401 तक सीटें मिल रही हैं। वहीं आपको बता दें कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में लोकसभा चुनाव की कवरेज पूरी दुनिया की मीडिया कर रही है और एग्जिट पोल पर भी दुनिया की सभी बड़ी अखबारों, न्यूज वेबसाइटों ने रिपोर्ट प्रकाशित की है। रूस, ब्रिटेन, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश समेत कई देशों की मीडिया ने एग्जिट पोल के नतीजों को प्रमुखता से कवर किया है। ब्रिटेन के प्रसिद्ध और बड़े अखबार द गार्डियन ने सोमवार 3 जून को प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा कि भारत में चल रहे चुनाव के मतदान खत्म हो चुके हैं और एग्जिट पोल में अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐतिहासिक रूप से तीसरा कार्यकाल जीतेंगे। द गार्डियन ने आगे लिखा कि भारत के इतिहास का सबसे बड़ा चुनाव, जिसमें लगभग 1 अरब मतदाता थे, अप्रैल में शुरू हुआ था। चुनाव लंबा चला, जिस दौरान भारत में भयंकर गर्मी देखने को मिली, जिसमें दर्जनों लोगों और मतदाताओं, अधिकारियों की मौत हो गई। द गार्डियन आगे लिखता है, शनिवार रात को आए एग्जिट पोल के नतीजों में मोदी और उनकी भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही है और संसद में 2/3 सीट जीत कर नजर आ रही है। ये हिंदू राष्ट्रवादी नेता मोदी के लिए ऐतिहासिक जीत होगी, जिन्होंने भारत के धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र में जरूरी तरीके से बदलाव किया है। जवाहरलाल नेहरू के बाद अब तक कोई भी प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार चुनाव नहीं जीता है। वहीं बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि एग्जिट पोल के नतीजे बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। साथ ही बीबीसी ने विश्लेषकों के हवाले से ये भी कहा कि अलग अलग न्यूज एजेंसियों की तरफ से जारी एग्जिट पोल अतीत में गलत भी साबित होते रहे हैं। रिपोर्ट में लिखा गया कि सरकार बनाने के लिए भारत में किसी भी पार्टी या गठबंधन को लोकसभा की 272 सीटें मिलनी जरूरी हैं। वहीं आपको बता दें कि चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि एग्जिट पोल के नतीजों से पता चलता है कि पीएम नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार जीत हासिल करने वाले हैं। एक्सपर्ट्स के हवाले से चीनी अखबार ने लिखा कि मोदी जीत के बाद अपनी घरेलू राजनीति और विदेश नीति में कोई बदलाव नहीं करेंगे और भारत के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे। ग्लोबल टाइम्स ने एक्सपर्ट के हवाले से आगे लिखा है कि चुनाव जीतने के बाद मोदी का ध्यान इस बात पर होगा कि भारत अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने। मोदी डिप्लोमेटिक तरीके से विश्व में भारत का प्रभाव बढ़ाने की भी कोशिश करेंगे। वहीं रूस ने भी एग्जिट पोल्स को लेकर लिखा है। बता दें कि रूस के सरकारी ब्रॉडकास्टर रशिया टीवी ने भी एग्जिट पोल के नतीजों पर एक रिपोर्ट छापी है। आरटी ने लिखा कि कई अलग अलग एग्जिट पोल्स के नतीजों में पाया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी भारत के राष्ट्रीय चुनाव में भारी बहुमत से लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। आधिकारिक रूप से मतगणना 4 जून को की गई और जब चुनाव के नतीजे आधिकारिक रूप से घोषित किए जाएंगे। आरटी ने लिखा, मोदी की ये जीत ऐतिहासिक होने वाली है क्योंकि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद कोई भी प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार पीएम नहीं बना। नेहरू लगभग 17 सालों तक सत्ता में बने रहे थे। वहीं पड़ोसी देश पाकिस्तान के प्रमुख अखबार डॉन ने लिखा कि 2 एग्जिट पोल्स का सारांश निकाला जाए तो भारत की सत्ताधारी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस लोकसभा की 543 सीटों में से 350 सीटें जीतती नजर आ रही है। बहुमत के लिए 272 सीटों की जरूरत होती है। डॉन आगे लिखता है कि कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन को लेकर एग्जिट पोल में कहा जा रहा है कि गठबंधन 120 सीटें जीतेगा। भारत में एग्जिट पोल का रिकॉर्ड खराब रहा है क्योंकि चुनाव के नतीजे अक्सर उन्हें गलत साबित करते रहे हैं। विश्लेषकों का कहना है कि भारत जैसे बड़े और विविधता से भरे देश में एग्जिट पोल के जरिए चुनाव नतीजों का अनुमान लगा पाना
बड़ा ही चुनौतीपूर्ण काम है। खैर, कल जिसका सबको इंतजार है वो नतीजे आने वाले हैं। कल 4 जून को ये पता चल जाएगा कि एग्जिट पोल से नतीजे कितने सही थे और कितने गलत। इस बात से पर्दा हट जाएगा कि क्या तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे या इस बार इंडिया अलायंस बाजी मार ले जाएगा। खैर, आपके हिसाब से देश का सुल्तान कौन बनेगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज। धन्यवाद।